क्या वेरिएबल्स को भी लिखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? यस, हमारे पास हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल एग्जैक्टली होते क्या है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम करता है। बट इनको लिखने के लिए हमारे कोड एडिटर कुछ रूल्स मांगते हैं रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। जैसे कि अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। नॉट ओनली सिर्फ पाइथन के लिए, आप किसी भी लैंग्वेज में लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज करिए, सभी के अंदर यही रूल्स अप्लाई होंगे। हम स्पेसिफिकली पाइथन के लिए देख रहे हैं। ओके, तो हम जो कोड एडिटर यूज कर रहे हैं दैट इज VS कोड, उसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं पाइथन के लिखने के लिए। नॉट ओनली VS कोड, आप कोई भी कोड एडिटर यूज करिए, आपको क्या चाहिए? एक रूल चाहिए पाइथन को लिखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट अ वेरिएबल्स इन अवर कोड एडिटर। सो देखिए क्या है हमारे पास। पहला रूल क्या है? वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। इसका मतलब होता है कि वेरिएबल जो हम लिख रहे हैं, हमने वेरिएबल देखा है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। हमने वेरिएबल्स को बहुत ही बेसिक से खत्म किया है, एकदम बेसिक टू एडवांस देखा है हमने वेरिएबल्स को। वेरिएबल एग्जैक्ट काम क्या करता है, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। सो इधर देखिए आप, वेरिएबल कैसे स्टार्ट होता है? एक लेटर दैट इज अल्फाबेट। वेरिएबल हमेशा एक अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। और उसमें क्या बोला है? या तो अंडरस्कोर। हमें अगर वेरिएबल बनाना हो, वेरिएबल लिखना हो, वेरिएबल लिखने के लिए जैसे कि बॉक्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ABCD भी पढ़ा था, बॉक्स लिखना हो और ABCD के नाम से हम लिखते थे। हम क्या बोल रहे थे वहां पे कि हमें कभी भी वेरिएबल लिखने के लिए कोई एक अल्फाबेट यूज करना चाहिए, या तो क्या यूज करना चाहिए हमें? अंडरस्कोर। हम कभी भी नंबर्स यूज नहीं कर सकते। प्लीज स्टूडेंट्स याद रखिए, आप कभी भी नंबर्स यूज नहीं कर सकते। यू कैन यूज नेम दैट इज N फॉर स्टार्ट विद अ लेटर और अल्फाबेट, एंड ऑल्सो यू कैन यूज अ अंडरस्कोर। और उसमें क्या सेकंड रूल बोला है? वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स दैट इज अल्फाबेट, नंबर जैसे कि 1 2 3 4, बट ध्यान से सुनिए, नंबर्स एंड अंडरस्कोर कैन कंटेन नॉट स्टार्ट विद। यहाँ पर रूल क्या बोला है कि वेरिएबल स्टार्ट किससे होना चाहिए? सिर्फ वेरिएबल्स दैट इज अल्फाबेट, और किससे स्टार्ट होना चाहिए? अंडरस्कोर से। क्लियर हुआ? वो क्या वेरिएबल्स के नाम में आप बीच में कहीं पर भी क्या यूज कर सकते हो? नंबर्स यूज कर सकते हो। आप बीच में कहीं पर भी नंबर यूज कर सकते हो, बट आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो क्या? नहीं। ध्यान से देखिए, स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू किशोर, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 450। आप अंडरस्कोर यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, बीच में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला है यहाँ पे? लेटर, नंबर और अंडरस्कोर आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। प्लीज स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ। आपका जो वेरिएबल का नाम होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? हमेशा अल्फाबेट्स, या तो किससे स्टार्ट होना चाहिए? अंडरस्कोर से। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट मत करिए। अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या देगा? वो एरर देगा। लेट्स मूव अहेड। नो स्पेसेस अलाउड। अगर आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हो अलग अलग पार्ट का, जैसे कि स्टूडेंट नेम के बीच में आप स्पेस अलाउड नहीं कर सकते। स्टूडेंट आपको क्या लेना पड़ेगा वहां पर? यहाँ पर अंडरस्कोर। जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल और मार्क्स के बीच में अंडरस्कोर यूज किया, आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेस। अगर आप स्पेस यहाँ पे यूज करोगे स्टूडेंट तो 120% आपका क्या आएगा? एरर आएगा। तो आपको क्या करना है? ये जो मिस्टेक है प्लीज अवॉइड दिस स्टूडेंट व्हाइल ड्यूरिंग द वेरिएबल्स असाइनिंग। ओके, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। यस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव हम लैंग्वेज भी बोलते हैं, या एक अलग अलग चीजों को भी हम क्या बोलेंगे? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अपर केस दैट इज कैपिटल का कैपिटल रहेगा, लोअर केस दैट इज स्मॉल का स्मॉलर ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर से लिखा है नेम दैट इज NAME इज इक्वल टू क्या स्टोर किया? राहुल। ध्यान से देखिए, मैंने एक और वेरिएबल नाम बनाया। क्या बनाया? नेम के ही हिस्से बनाया, बट ध्यान से देखिए हमने यहाँ पर क्या बोला है? कैपिटल M। क्या बोला है? कैपिटल M। यहाँ पे स्मॉल n था तो यहाँ क्या था? कैपिटल M। सो इसकी वजह से क्या हुआ? जब आपने आपके कोड एडिटर पे नेम और नेम लिखा तो ये क्या हुआ? एक अलग अलग तरीके से आ गया। दोनों का नाम क्या किया उसने? राहुल भी प्रिंट करके देखा आपका, राज भी प्रिंट करके देखे। फिर प्लीज ध्यान से सुनिए, यहाँ का ये n और यहाँ का ये n दोनों डिफरेंट है। मतलब आपके मेमोरी में दो वेरिएबल बन रहे हैं, दो नाम के वेरिएबल बन रहे हैं। एक पहला नेम का स्मॉल n के साथ, दूसरा क्या बन रहा है? कैपिटल N के साथ। ये ध्यान से आपको याद रखना है। केस सेंसिटिव का मतलब एक लैंग्वेज ऐसी होती है, पाइथन का केस सेंसिटिव है मतलब अपर का अपर ही रहेगा, लोअर का लोअर ही रहेगा। बहुत सारी पाइथन भी हमारी क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज ही है। नॉन केस सेंसिटिव क्या है? HTML होता है। अगर आप HTML देखोगे, आपने HTML का ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो आप ध्यान से देखिए वहां पे जब आप कोई टैग यूज करते हो, क्लोजिंग टैग या फिर आप कोई भी टैग यूज करोगे आप उसके अंदर, या फिर आप राइटिंग ले लो कोई, यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करो, आप स्मॉल भी लिखे या कैपिटल
पी लिखिए, हेडिंग टैग यूज करो तो स्मॉल एच लिखिए, कैपिटल, आपको वो एरर नहीं देगा, वो ऑटोमेटिक बहुत ही परफेक्ट तरीके से रन करके देगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अलग अलग स्पेस बनाएगा, मेमोरी की एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, अलग अलग स्पेस बनाएगा। सो प्लीज आपको इस चीज पे बहुत फोकस करनी है स्टूडेंट। ओके, डू नॉट यूज कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, बट अभी के लिए ध्यान दे सकते हैं। कीवर्ड्स मतलब ऐसी चीजें जो पाइथन के लाइब्रेरी में ऑलरेडी इनबिल्ट हो। प्लीज स्टूडेंट फिर से सुनिए, कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन द पाइथन लाइब्रेरी, जिसको जो क्या होता है पहले से डिफाइन होता है पाइथन की लाइब्रेरी में, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे यहाँ पे इफ क्लास ये पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर आपने वेरिएबल का नाम बनाया इफ, या तो आप नाम क्या बना रहे हो क्लास, तो ये क्या देगा आपको, एरर देगा। एरर इन द सेंस कि ये जो कीवर्ड्स है, ये कुछ कीवर्ड्स है जो पाइथन को ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जो पाइथन के पास ऑलरेडी नोन है, तो हम ये कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक आल्सो स्टूडेंट। यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। मीनिंगफुल मतलब आप वेरिएबल किसी भी लेंथ का बना सकते हैं। आप चाहो तो 2 लेटर का बनाइए, इवन यू कैन ऑल्सो यूज अ सिंगल लेटर, जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और क्या बोला है, आप चाहो तो सिंगल लेटर का बनाइए वेरिएबल, या तो बहुत बड़ी वेरिएबल लिखने के लिए कोई लेंथ नहीं होती कि आप इतने लेंथ का बनाए, आप चाहो तो बहुत लंबा भी बना सकते हैं। बट आपको वेरिएबल हमेशा मीनिंगफुल नहीं। अगर आप छोटा सा कोड लिख रहे हो तो सिंपली a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, आप क्या कर सकते हो, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होता है कंपनीज में, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। कंपनी के अंदर हमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखने होते हैं, कम से कम वो 12, मतलब बहुत शायद हम गिन भी नहीं सकते, अलग अलग रहते हैं चीजों के लिए। तो वो जो कोड्स रहते हैं 100 लाइन्स ऑफ कोड, 200 लाइन्स ऑफ कोड, इस टाइम पे क्या होगा, आपको वेरिएबल एक अच्छा बनाना पड़ता है, ताकि जब आप देखो तो आपको समझ में आए कि नहीं मैंने यहाँ पे किसी का नेम असाइन किया, नहीं मैंने किसी का यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, किसी के एज, इस तरीके से हमने क्या किया, असाइन किया। तो आपको याद रखना हमारा वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल हो, ताकि आप अच्छा कोडर बन सको, सामने वाला अगर आपका कोड देख रहा हो तो एक अच्छा लग सके। प्लीज स्टूडेंट ये ध्यान रखिए। सो एक छोटा सा रिकैप करते हैं हमारे इसमें, क्या देखा था हमने, पहला वेरिएबल का नाम क्या होता है, हमेशा लेटर्स से स्टार्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नेम किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए हमारा, किससे नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। क्या आप कर सकते हो, लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। आपका जो वेरिएबल का नाम रहेगा वो बीच में क्या कंटेन कर सकता है, लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है। बट आप अगर यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल अदर यूज करना चाहो, जैसे @ हैशटैग, तो आपको क्या देगा, वो आपको स्टूडेंट्स एरर देगा। तो आपको सिर्फ क्या यूज करना है, वहाँ पे अंडरस्कोर यूज करना है। नो स्पेसेस अलाउड, किसी भी वेरिएबल के नेम के बीच में आपको स्पेसेस अलाउड नहीं करना है, जैसा का वैसा लिखना है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, स्मॉल का स्मॉल लेटर रखना है, अपर का अपर लेटर रखना है। फिर क्या बोला है, डू नॉट यूज कीवर्ड, जो ऐसे पाइथन लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी इनबिल्ट है तो आपको यूज नहीं करना। यूज मीनिंगफुल वेरिएबल है, आपको वेरिएबल का नाम कुछ इस तरीके से असाइन करना है कि वो प्रॉपर दिखे, देखते बरोबर इंसान को समझ में आ जाए कि नहीं यहाँ पर एक एज असाइन हुआ है, यहाँ पर एक नेम असाइन हुआ, यहाँ पर एक सैलरी असाइन हुआ, या किसी को कॉन्टैक्ट नंबर। सो स्टूडेंट प्लीज, आपको मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, कॉमेंट मी ऑन द कॉमेंट बॉक्स, so that I can prepare for that video also, I can upload that video on the YouTube channel. So this is for today, learn today and live tomorrow with us.